व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री आखिर है क्या? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्रांच का, मीन साइंस आपके पास कोई ट्री है लाइक दिस, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिक्स है, जैसे कि बायोलॉजी है, इसी तरह आपके पास साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री भी है, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। जिस तरह बायोलॉजी के अंदर आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो, आप जानदारों के बारे में पढ़ते हो, उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर आप मैटर के बारे में पढ़ते हो। अब मैटर के बारे में आप क्या पढ़ते हो? इट्स कॉम्पोजिशन, कि वो किस चीज से मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, और उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, एंड द चेंजिंग्स अकर इन मैटर, और वो तमाम तब्दीलियां जो कि मैटर में आती हैं, एंड ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल्स अंडर विच दीज चेंजिंग्स अकर, और वो तमाम असूल और जवाबित, वो तमाम कवानीन जो कि इस तब्दीली से बहस करते हैं, आप उनको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। ये थी छोटी सी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। जरा इसको दोबारा से पढ़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लिखा है केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है। तो आखिर ये साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। आपने नेचर के अंदर कोई भी चीज देखी, ऑब्जर्व की, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया कि ये चीज क्या है, कैसे बनी है, और आपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोई भी तजुर्बा किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, तो इस इल्म को जो है वो साइंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिक्स है, जैसे कि बायोलॉजी है, उसी तरह आपके पास एक ब्रांच केमिस्ट्री है, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ये मैटर की स्टडी से डील करती है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर पढ़ेंगे, लेकिन मैटर है क्या? आपने पढ़ा होगा कि हर वो चीज जो जगह रखती है, वजन रखती है, वो मैटर है। तो क्या इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज मैटर है? नहीं। द आंसर इज नो, बिकॉज यूनिवर्स के अंदर एक बहुत फंडामेंटल कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि मैटर नहीं है। आखिर वो क्या है? वो है दरअसल एनर्जी। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, लेकिन वो मौजूद है, ठीक है। एनर्जी की ना तो कोई वजन होता है, ना तो कोई शक्ल होती है। अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स आपके आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि साउंड एनर्जी है, जैसे कि आपके पास हीट एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारे मैटर नहीं है, इन सबको आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हो। केमिस्ट्री के अंदर आप मैटर के बारे में स्टडी करते हो। अब मैटर के बारे में आप क्या स्टडी करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये पेन है, ठीक है, ये एक मैटर है। आपने इसको देखा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि आखिर ये किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी क्या क्या खासियतें हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और इसके अंदर वक्त के साथ साथ क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी। जैसे कि आप वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये ऐसी चीजें जिनकी इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो है वो मैटर की स्टेट पे जो है वो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में पढ़ते हो। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं आपके पास, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे लॉज पेश किए हैं इस तब्दीली से बहस करते हुए, आप उन सबको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अच्छा, अब करते हैं केमिस्ट्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से केमिस्ट्री उनको बहुत बोरिंग लग रही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री जो है, इसको सबसे पहले जो है वो जादूगरों का इल्म कहा जाता था, ठीक है। अल्केमी जो है वो एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। केमिस्ट्री को जादूगरों का इल्म कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब आपके पास बायोलॉजी नहीं थी, जब आपके पास फिजिक्स नहीं थी, उस टाइम से केमिस्ट्री प्रेजेंट है, उस टाइम से इसके ऊपर काम जो है वो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप था, अल्केमी कहते थे उनको, ठीक है, कीमियादान, ठीक है। तो उनका जो है वो ये अकीदा था कि एक धात को दूसरे धात में चेंज करना जो है ये रूहों की पाकीज़गी का बायस है। तो वो शीशे को सोने में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है। इसके अलावा उनका जो एक और मोटिव था वो ये था कि वो आबे हयात बनाना चाहते थे। आबे हयात एक ऐसा जादुई मशरूब था जिसके बारे में उनका ये अकीदा था कि जो बंदा आबे हयात पी लेगा वो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएगा, मतलब उसे मौत नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा अमवात बीमारी की वजह से होती थी। तो उनका ये अकीदा था कि अगर
आब हयात पी लेगा कोई बंदा तो वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा तो कभी मरेगा नहीं। ये अलग बात है कि ना तो कभी आब हयात बन पाया है, ना उसका कोई वजूद है। उसके बारे में जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी फेक हैं, लेकिन उसके अंदर जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल रियल है। ठीक है, आप केमिस्ट्री को कहीं पे भी अवॉइड नहीं कर सकते। आपके आसपास मौजूद हर चीज में केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।